फ्रेंड्स, आप सभी का करियर विनर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम झारखंड सचिवालय का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। अभी सचिवालय का फॉर्म भरा रहा है। अगर आप लोग नहीं भरे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें 3 एग्ज़ाम होता है, पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3, जिसमें पत्र 2 और 3 उसको मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा उसके मार्क्स को। तो इसमें हम पत्र संख्या 3 का जो 150 क्वेश्चन होता है उसको देखेंगे, जिसमें 20 मैथ, 20 रीजनिंग, साइंस 20 और सोशल साइंस 30 आता है। और उसमें कंप्यूटर और जो झारखंड का स्पेशल है उसमें इससे 40 नंबर का क्वेश्चन आता है। आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए और अपना तैयारी जो है इस क्वेश्चन के अनुसार कीजिए, ताकि आप अपने एम में हासिल कर सकें। चलिए दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पोलैंड की राजधानी कौन सी है। तो पोलैंड की राजधानी जो है वर्सा है। दूसरा है, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2016 में रोमन कैथोलिक चर्च में संत की उपाधि से विभूषित किया गया था। तो हम लोग देखते हैं कि ये करंट का क्वेश्चन है। 2016 में एग्जाम हुआ था और ये करंट का क्वेश्चन है, तो करंट भी आता है। तो इसका आंसर जो होगा ये मदर टेरेसा होगा। अगला क्वेश्चन है, बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये सरायेवो है। तो इस क्वेश्चन से पता चलता है कि राजधानी भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्रिकेटर को मेरीलबोर्न क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है। तो ये सौरभ गांगुली होगा। ये भी करंट का क्वेश्चन है। रॉबिन सिंह 2015 इंडियन सुपर लीग में निम्नलिखित में से किस टीम के लिए खेले थे। तो ये दिल्ली डायनामोज एफसी से खेले हुए थे। जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय है। तो उस समय जो है 24 उच्च न्यायालय, उस समय कितना उच्च न्यायालय था। तो ये 24 था, अब 25 हो गया है। तो इसका आंसर 25 हो जाएगा। एक आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक है। निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा था। तो ये गोंडवाना भूमि का है। प्रायद्वीपीय पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक है, जो गोंडवाना लैंड का भाग है। यह त्रिभुजाकार है। इसका विस्तार जो है राजस्थान से कुमारी अंतरिप तक है, जो लगभग 1700 किलोमीटर है। गुजरात से पश्चिम बंगाल 14 किलोमीटर तक और 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी। तो ये झारखंड से क्वेश्चन है। ये साइमन आयोग है। इसका साइमन आयोग है। अगला है, मैक्स स्टेपन निम्नलिखित में से किस पेशेवर खेल में जो है खेलते हैं 2015 ओवरटेक सूची में टॉप किए थे। तो ये फार्मूला फर्स्ट में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है। तो ये है बोडो। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी शिक्षक को गणित विद्या और विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए बराक ओबामा द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। तो ये दर्शन जैन है। आगे है, खासी पूर्वोत्तर भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजभाषा है। किसकी राजभाषा है। मेघालय की खासी। गारो खासी जनता हम लोग जानते हैं कि जनजाति के नाम पे पहाड़ी का नाम रखा गया है। इसे भी आप पकड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमाणु की खोज से है। तो किसका संबंध है। ये नील्स बोर का।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है? इसका आंसर जो हो जाएगा सिंधी होगा। अगला है, द गर्ल ऑन द ट्रेन एक मनोवैज्ञानिक डेब्यूटांट रोमांचक कथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन से उपन्यासकार हैं? तो इसका पाउला हॉकिंस है। अगला क्वेश्चन है, सैन जोस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो किसकी राजधानी है? ये है कोस्टारिका का। तो राजधानी से 2 क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, भविष्य के खाद्य संकट के लिए वैकल्पिक समाधानों और ब्लू क्रांति के अग्रदूत हेतु निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सनहक शांति पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर मडुगु विजय गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर जोहान्स मेंडल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित है? तो ये है आनुवांशिक लक्षणों को विरासत के नियम। अगला है, महेंद्र सिंह धोनी IPL 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। करंट का ये भी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है? तो ये चार्ल्स डार्विन। अगला है, पुस्तक द एसेंशियल गांधी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मेन पुस्तक भारत के निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है जनार्दन ठाकुर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड मामले में अर्जीदार निम्नलिखित में से कौन है? ये है सुब्रमण्यम स्वामी। अगला है, नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? उस समय अभी भी प्रधानमंत्री, नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना में सबसे ऊंची स्थान पर निम्न में से क्या है? ये है जिला परिषद, सबसे ऊंचे स्थान जिला परिषद। अगला है, ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है की अध्यक्षता निम्नलिखित में किसके द्वारा निभाया जाता है? तो ये उपराष्ट्रपति के द्वारा। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में है, जो सबसे बड़ी नमक पानी का झील है। अभी हाल ही फिलहाल दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा भी था सबसे बड़ा नमक पानी का झील कौन है? तो चिल्का झील है। भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित है? तो मूल रूप से जो है 22 भागों में है। अगला है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला विश्व के अब्रक मुख्य स्रोतों में से एक है? तो ये है हजारीबाग। अगला है, भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन में। चौरी चौरा तहसील कौन से जिले में है जहां नाराज भीम ने स्थानीय पुलिस थाने को आग लगा दिया था? असहयोग आंदोलन के समय हुआ था, गोरखपुर में है। भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या सीमा क्या है? तो ये 500 है। अगला है, 1945 में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन थे? दोस्तों यहाँ 1945 न होकर 1975 है, 1975 में। तो 1975 में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता इंदिरा गांधी थी। अगला है, जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार राज्य के वित्त मंत्री का नाम बताइए। अरुण जेटली, उस समय अरुण जेटली थे। अगला है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्योहार में लड़कियां रंगीन कागज लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती हैं और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है?
टूसू परब, ये है टूसू परब। अगला है अगला क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन से केंद्रित 2 उद्देश्य थे? तो इसमें गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। ये इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है, अगर पंचवर्षीय योजना से पूछे तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंस है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अगला है, झारखंड निम्नलिखित में कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? ये प्राइम कोकिंग कोल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म के नाम से जाना जाता है? उरांव का मूल धर्म, तो उरांव जनजाति द्वारा ये ताना भगत आंदोलन। अगला है, झारखंड का ध्रोका निम्नलिखित में किस शिल्प से संबंधित है? ये धातु से। तो आप इसको देखकर ये पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहा है, कहाँ कहाँ से पूछा जाता है इसमें। अगला है, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? ये 50%। अगला है, नीचे दी गए प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? मेथेन और क्लोरीन होता है, इथाइल क्लोराइड और HCl बनता है। तो इसमें क्या है? क्लोरीन इसमें मेथेन से एक हाइड्रोजन विस्थापित होकर क्लोरीन आ गया और वह क्लोरीन के साथ हाइड्रोक्लोराइड बन गया, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? तो ये पेयजल में नाइट्रोजन को उच्चतर स्थिति है। और अगला क्वेश्चन है, भारी पानी में साधारणतः साबुन काम नहीं कर सकता है क्योंकि कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2 आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है। ये आंसर हो जाएगा। अगला है, द्रव्यमान m1 के एक पिंड A और द्रव्यमान m2 के एक पिंड B जिनके वेग v1 और v2 है के बराबर गतिज ऊर्जा है, इनके मोमेंटम p1 p2 के बीच क्या संबंध होगा? तो हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम P = mv होता है और mv, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44 का m1/m2 रूट में आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगला है, कैक्टस की कुछ किस्सों में तने का कौन सा भाग पानी की उपलब्धता के आधार पर तने के बढ़ने और सिकुड़ने में मदद करता है? तो ये रिब्स। अगला है, सोडियम क्लोराइड विलयन की pH की स्वभाव क्या होगा? तो ये न्यूट्रल होगा। अगला है, अधिकतर लाउड स्पीकर के कुछ कैबिनेट के अंदर ड्राइव्स क्यों लगे होते हैं? तो ये हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए। अगला है, उन विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिल से जुड़ी हुई है। तो यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त से ऑक्सीजनहीन रक्त को अलग करती है। अगला है, चॉकलेट बनाने में अगला क्वेश्चन है, चॉकलेट बनाने में प्रयुक्त ठोस कोको में कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता है? तो ये ट्राइक्लोरोइथेन दिखाई नहीं देता है। अगला है, 2 बिलियन एक जिसका pH मान 1 और मात्रा 100 मिलीलीटर है, उसे एक
अन्य विलयन के साथ जिसका pH मान 2 और मात्रा -200 मिलीलीटर है तो मिलाया जाता है, तो मिश्रण परिणामी pH को ज्ञात कीजिए। तो इसका 1.39 हो जाएगा। अगला है क्रासुलेशन अम्ल उपापचय की कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है? P = VI होता है, V²/R होता है, I² R होता है, D गलत हो जाएगा। क्या है कि मूल फार्मूला होता है P = VI, IR होता है V, तो I²/R एगो हो जाएगा, और I = V/R होता है V²/R, तो ये D नहीं होगा। अगला है यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में 20% की वृद्धि हो जाती है तो किसी वस्तु के भार पर परिवर्तन प्रतिशत क्या होगा? क्या 20% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में खाद्य वसा का पाचन अधिकतर कहाँ होता है? तो खाद्य वसा का पाचन अधिकतर आंत्र में होता है, ओहो छोटी आंत में। अगला है विश्व की सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप अल्मा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये चिली का अटाकामा रेगिस्तान में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है सिरका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस विमुक्त होती है? तो ये CO2 गैस विमुक्त होती है। अगला है जीन्स का नीला रंग किस डाई के कारण होता है? तो इंडिगो के कारण। अगला है एक उत्प्रेरक प्रक्रिया की दर में किस प्रकार की वृद्धि करता है? यह संक्रियण ऊर्जा अवरोध को कम करके। अगला है 2 और 3 को किस पर व्यवस्थित किया जा सकता है? तो 2 को पैरेलल में और 3 को सीरीज में, यानी ऐसे बन जाएगा पैरेलल और 3 को सीरीज में, इस तरह। तो 2 को पैरेलल में और 3 को सीरीज में। अगला क्वेश्चन है उपकर्ण ग्रंथि का क्या कार्य है? तो उपकर्ण ग्रंथि का जो है सलाइवा स्रावित करती है। अगला है 676, इतना मैथ का क्वेश्चन है। ये मैथ और रीजनिंग बहुत ही आसान पूछा जाता है, आप लोग खुद भी बना सकते हैं इसको। 676 का रूट कितना 26 और 324 का 18 गुने x, तो रूट x बराबर 26 18 कितना होता है 44/4, तो x बराबर 11, रूट x बराबर 11 हो गया, तो x बराबर 121, यानी इसका 26 + 18/4 = रूट x हो जाएगा। 44/4 11 का स्क्वायर बराबर x हो जाएगा, तो 121 आंसर हो जाएगा। अगला है एक कक्षा में कुछ निश्चित संख्या के छात्र थे, हर एक छात्र उतने ही रुपये का योगदान देता है जितने कि उस कक्षा में छात्र थे। यदि कुल योगदान 5476 था तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो इस टाइप का क्वेश्चन में इसका रूट निकाल देते हैं। 5476 किसका रूट है? तो 74 का रूट है। रूट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है इसको स्क्वायर कीजिए, प्लस 2ab कीजिए इसको, और प्लस b स्क्वायर। 4 चौका 16 हासिल 1, 7 चौका 28 दूना 56, x 57 हासिल 5, 7 7 49 और 5 54, 5476 तो 74 का है। अगला है श्रृंखला 3 9 21 इतना के अंत में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आएगी? कौन सा आएगा? रीजनिंग का है, इसमें 381 है। अगला क्वेश्चन है इसको बनाना है, सरल करना है, इसको बनाइएगा आप लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा।
अगला है x बराबर इतना, तो इतना बराबर कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि x प्लस 1/x², दोनों के स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, x प्लस 1/x के स्क्वायर -2। तो इसको इस फॉर्मूला पर बैठाएगा, 194 आंसर आ जाएगा। 7 - 4 रूट को कॉम्प्लीमेंट्री डिविडेंडों से जो है इसको तोड़ लीजिएगा तो आ जाएगा। यदि एक वृत्ताकार मैदान का 80 मीटर और एक वृत्तचाप इतना के, तो एक फॉर्मूला होता है, इस पर आप लोग बनाइएगा और आंसर आप लोग बताइएगा। π²/θ 360 ये फॉर्मूला होता है, इस पे बनाइएगा आप लोग। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, क्या है कि मैथ का अगर बनाना कर देंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, फिर आप टाइम ज़्यादा लग जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं। इसलिए मैथ को आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए। अगला है, एक कंपनी अपने सेल्समैन के लिए सेल्स कमीशन बढ़ाकर 4% से 5% कर देती है, किंतु व्यक्ति की आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेल्स की मात्रा का स्तर कितना कम हो गया। तो 20% इसका आंसर है। मैथ का आप लोग बनाइएगा, आप लोग देख लीजिए और बनाइएगा, आप फिर आंसर बताइएगा आप कमेंट में। 70 क्या कि 20 मैथ और 20 रीजनिंग रहता है। ये रीजनिंग का है। अब क्वेश्चन है 112 नंबर, निर्गम युक्ति के संदर्भ में एलईडी का क्या अर्थ होता है। तो इसका क्या अर्थ होता है, ये लाइट एमिटिंग डायोड होता है। एलईडी का फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। अगला है, विन्यास योग्य संगणन संसाधनों के सहभाजित पूल को सुविधाजनक मांग पर नेटवर्क अभिगम योग्य बनाने वाले एक मॉडल को क्या कहते हैं, जिसको शीघ्रता से प्रबंधित किया जा सकता है और न्यूनतम प्रबंधन प्रयास या सेवा प्रदत्त अंतःक्रिया के साथ निर्मुक्त किया जा सकता है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग है। कंप्यूटर से भी 10-20 क्वेश्चन आता है कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर में जो है MS वर्ड, MS ऑफिस, ये सब पढ़ना है, आप लोग उसको भी तैयारी कीजिएगा। ये बनाने का वीडियो मेन मकसद है कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है, कौन कौन सा विषय से क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं इसके अनुसार। अगला है, विंडोज़ 8 में सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु कुंजी प्रयुक्त की जाती है। तो ये F5 है। अगला है, लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉयड संचालन प्रणाली का नवीनतम वर्जन निम्नलिखित में कौन सा है। ये मार्शमेलो है। अगला है, विंडोज़ 8 में स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग या सबसे निचले भाग तक डेस्कटॉप विंडो को विस्तृत करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रीति प्रयुक्त किया जाता है। तो विंडोज़ प्रतीक चिन्ह कुंजी प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो। अगला है, ISP का क्या अर्थ है। तो ISP का जो अर्थ है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला है, इंटरनेट नेटवर्क में प्रयुक्त कंप्यूटर एक विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है, जिसे इनमें से क्या कहते हैं। तो ये IP एड्रेस कहते हैं। C आंसर हो जाएगा, IP एड्रेस। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल 2016 के लिए निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है।
इसका XLSS होता है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालन प्रणाली के लिए अभिकल्पित लोकप्रिय संबंध परक आंकड़ा संचय प्रबंधन प्रणाली निम्न में से कौन सी है? तो MS एक्सेस है। अगला है टाटा आयर एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? जमशेद टाटा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संदर्भ में गलत है? तो गलत बताना है। बिरसा मुंडा ने सोनट संथाल समाज की स्थापना किया, ये गलत है। बाकी बात ये तीनों सही है। अगला है झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्न में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? तो औद्योगिक कानूनों और नियमों का प्रवर्तन का अभाव, ये सही है। उपभोक्ता अधिकार समूहों की अनुपस्थिति, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति, C इसमें से नहीं है। हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बी आंसर। अगला है निम्न में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? पूर्वी सिंहभूम में। अगला है फूलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? ये घाटशिला। मयूराक्षी नदी का उद्भव स्थल कहाँ स्थित है? ये त्रिकुट पहाड़ी पे। अगला है श्री सामेद शिखर जी को और कौन से रूप में जाना जाता है? तो ये पारसनाथ पहाड़ी के रूप में। अगला है बसंत पंचमी का त्योहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? तो ये है बसंत। जादूगोरा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में उपस्थित है? पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? तो सूर्य देवता की। अगला है झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? झारखंड की पहली राजभाषा जो है हिंदी है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक धनुर्धर झारखंड से नहीं है? तो झारखंड से कौन सा नहीं है? ये सीमा वर्मा। अगला है मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जगदीश तिरुगुन्यायत ने लिखी है। अगला है वो एक लौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका का विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ियों में शामिल है? तो ये है महेंद्र सिंह धोनी। अगला है बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये भूपिता या धरती आबा के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में गलत है? योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष उम्र में और 2.05 लाख प्राप्त करने की हकदारी, ये गलत है। बाकी बात सब सही है। राज्य के पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये थर्मोकोल से बने को बंद कर दिया है। बिरसा के नेतृत्व में शुरू उल गुलान का क्या मतलब है? ये विद्रोह। अगला झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइन कहाँ स्थित है? तो ये धनबाद में स्थित है। अगला है कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ये कोडरमा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक तिलका माझी के संदर्भ में गलत है? तिलका माझी ने 1780 से 85 में आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना प्रमुख को घायल करने में कामयाब हुए, ये सही है। गलत बताना है। अगला है तिलक माझी के भागलपुर में मृत्यु के लिए फांसी पर लटका कर दिया गया, सही है। तिलका माझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया, ये गलत है। 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय तिलक माझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रूप में पुनः नामांकन किया गया, ये सही है। 3C गलत है। रांची
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन का भुगतान प्रणाली उद्धित किया है? ये एक्सिस। अगला है, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? तो ये 28वां है। अगला है, संगीत के इन प्रकार में कौन सा फाल्गुन के महीने में गाया जाता है? फगुआ। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा खेरवार विद्रोह के नेताओं में एक है? भागीरथ। अगला है 47, पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो यह है महुआ माझी। अगला है, निम्न में से किस सेवा को AWC में प्रदत्त नहीं किया जा सकता है? ये जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता को। अगला है, फरवरी 1, 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल और युवा मामले के मंत्री कौन है? अब आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, अभी करेंट का कौन है, कमेंट जरूर कीजिए। उस समय ये था श्री अमर कुमार बौरी। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? उन्होंने बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार एक कैबिनेट मंत्रिपरिषद पोर्टफोलियो मिला था, सही है। उन्हें 1975 का आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया, ये भी सही है। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं, सही है। वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रहे, ये गलत है। दोस्तों इतना ही, ये इसका हम कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लाएंगे और ये पत्र संख्या 150 का क्वेश्चन है और मेरिट लिस्ट में ये ऐड होगा। पत्र 2 जो आप ऐच्छिक विषय लिए होंगे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, उससे 100 नंबर का क्वेश्चन आता है और वो भी मेरिट लिस्ट में ऐड होगा और सभी का नॉर्मलाइजेशन होता है। और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देख लिए होंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, हमको किस ढंग से तैयारी करना है। ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आता है। साइंस से 20 क्वेश्चन आता है, सोशल साइंस से 30 क्वेश्चन आता है और जो इसका झारखंड से है 40 क्वेश्चन आता है। तो आप लोग झारखंड को अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, काहे कि झारखंड से बहुत क्वेश्चन आता है। चलिए दोस्त इतना ही, हम फिर अगला प्रैक्टिस सेट लाएंगे। प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है हम लोग इसके माध्यम से देख लेंगे, फिर इसके बाद प्रैक्टिस लाएंगे प्रैक्टिस सेट। चलिए दोस्त, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप लोग फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। बहुत ही अच्छा है इसका जॉब। और 3 पत्र में इसका एग्ज़ाम होगा। पत्र 1 जो जस्ट क्वालिफाइंग होगा, पत्र 2 और पत्र 3 का मेरिट लिस्ट ऐड होगा, 150 का और 100 का। चलिए दोस्त इतना ही, थैंक यू।